हाय एवरीवन, मैं हूं आकाश रजक और आप देख रहे हैं आरएस फिल्म्स प्रोडक्शंस। आज का वीडियो स्क्रिप्ट राइटिंग पर बेस्ड है और सभी राइटर्स के लिए इंपॉर्टेंट है। वीडियो को लास्ट तक पूरा जरूर देखिए क्योंकि मैं आप लोगों को बताऊंगा कि जब आप डायलॉग्स को लिखते हैं स्क्रिप्ट राइटिंग में तो कभी कभी आपने देखा होगा बहुत सारे स्क्रिप्ट में डॉट 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 लिखी हुई रहती है और उसके अलावा डैश डैश भी लिखी हुई रहती है। तो आखिर इन डॉट्स का मतलब क्या होता है और डैशेस का मतलब क्या होता है, तो ये मैं आज की वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। बिल्कुल एक्सक्लूसिव वीडियो है, आपको हिंदी भाषा में इस चीज़ की जानकारी और कहीं नहीं मिलेगी। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिए और चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। सब्सक्राइब करेंगे तो फिल्म मेकिंग और स्क्रिप्ट राइटिंग से रिलेटेड वीडियोस हमेशा आपको हमारे चैनल पर मिलते रहेंगे। 14 नवंबर 2022 तक चिल्ड्रंस डे स्पेशल ऑफर चल रही है, जिसके तहत फिल्म एडिटिंग और स्क्रिप्ट राइटिंग की कोर्सेज में 50% की डिस्काउंट मिल रही है। तो कोर्स को ज्वाइन करने के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर अभी कॉल करें क्योंकि ये ऑफर दोबारा नहीं आएगी। तो चलिए मैं आप लोग को बताता हूँ कि डॉट्स और डैशेस का क्या मतलब होता है स्क्रिप्ट राइटिंग में। देखिए, डॉट्स और डैशेस जो है मेनली स्क्रिप्ट राइटिंग में डायलॉग्स के समय यूज होते हैं। जब कोई कैरेक्टर डायलॉग को बोलता रहता है तो उस समय में डॉट्स या फिर डैशेस का यूज किया जाता है। तो एक एक करके मैं आप लोगों को बताता हूँ। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताता हूँ कि डॉट 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 का यूज कहाँ होता है। आपने देखा होगा कि 4-5 डॉट्स लिखे हुए रहते हैं, तो आखिर उन डॉट्स का मतलब क्या होता है। देखिए, होता क्या है कि ये उस सिचुएशन में लिखी जाती है जब कोई कैरेक्टर डायलॉग बोल रहा है और बोलते बोलते वो अपने बात को भूल जाता है या फिर वो अचानक रुक जाता है किसी कारण से, लेकिन वो अपने आप रुकता है, कोई उसे फोर्सिबली रोकता नहीं है। वो कैरेक्टर जो डायलॉग को बोल रहा है बोलते बोलते वो चाहे भूल जाता है या फिर खुद रुक जाता है, चाहे हो सकता है कि वो अगले इंसान को आगे की बात बताना नहीं चाहता हो या फिर ऐसा भी हो सकता है कि वो बात भूल गया हो, उसे समझ में नहीं आ रहा हो कि आगे क्या कहना है, उसके दिमाग में कंफ्यूजन हो। तो कई कारणों से कभी कभी कैरेक्टर जो है वो डायलॉग को बोलते बोलते रुक जाते हैं। तो कैरेक्टर कहने का मतलब ये है कि आपने डायलॉग में ऐसा लिखा है, ये नहीं कि एक्टर जो है वो डायलॉग को भूल गया, ऐसा नहीं। मैं कह रहा हूँ कि कैरेक्टर जो किरदार है उसके डायलॉग में ऐसा है कि वो भूल जा रहा है या फिर वो बताना नहीं चाहता है, तो उस केस में डॉट 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 का यूज़ किया जाता है। जैसे एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ, अगर मान लीजिए कि एक किरदार है रोहन, वो किसी को भी डायलॉग बोल रहा है तो वो बोलते बोलते क्या होता है, अगले किरदार को आगे की बात बताना नहीं चाहता है। जैसे रोहन ने अगर बोला कि मैं कल विकास के घर गया था पर अचानक मैंने देखा कि वहाँ पर, बस इतना बोल करके वो रुक जाता है, वो आगे की बात उसे बताना नहीं चाहता है, तो वहाँ पर डॉट 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 का इस्तेमाल करेंगे डायलॉग्स में। अब उसके बाद हम लोग आ जाते हैं डैशेस पर। डैशेस जो है लगभग सेम है, लेकिन यहाँ पर डिफरेंस ये आ जाता है कि जो डायलॉग्स में यहाँ पर किरदार बोलते हैं उसमें किसी और किरदार के द्वारा उनको इंटरप्ट किया जाता है, उन्हें बीच में ही रोका जाता है। देखिए, डैशेस और डॉट्स में दोनों में सेम केसेस है, किरदार जो है वो बोलते बोलते रुक जाता है, लेकिन डॉट्स में होता है कि किरदार जो भूल जाता है या वो बताना नहीं चाहता है, लेकिन डैशेस में होता है कि किरदार को किसी और किरदार के द्वारा रोका जाता है। जैसे रवि और विकास बात कर रहे हैं, रवि ने बोला कि मैं घर जाना चाह रहा हूँ, तो अचानक जो विकास है वो उसे रोकता है और बोलता है कि अरे रुकना यार, क्यों इतना जल्दी जाएगा। तो यहाँ पर विकास ने रवि के बात को बीच में ही इंटरप्ट किया, तो इसीलिए उसके आगे वो बोल नहीं पाया। तो यहाँ पर डैश डैश का इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं। तो देखा आपने कि कितनी बारीकियां होती है स्क्रिप्ट राइटिंग में। अगर आपको लगता है कि स्क्रिप्ट राइटिंग बहुत इजी है, ये बच्चों का खेल है, तो ऐसा नहीं है। स्क्रिप्ट राइटिंग में बहुत सारी बारीकियां होती है। अगर आप प्रोफेशनल तरीका से लिखना चाहते हैं तो ये सभी चीज़ आपको ध्यान में रखनी होगी और कहीं बड़े जगह पर आपकी स्क्रिप्ट सेलेक्ट हो जाए, इसके लिए इन बारीकियों को ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। तो याद रखिए कि अगर आप इन बारीकियों को सीखना चाहते हैं तो आप हमारे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने के लिए कॉन्टैक्ट नंबर स्क्रीन पर दिया गया है, आप फोन उठाइए, घुमाइए फोन और ज्वाइन कर लीजिए कोर्स को। तो चलिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। फिर मिलते हैं हम लोग एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।